कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। स्वामी सूर्यानंद गिरी जी महाराज के साथ में बैठने का मेरा सौभाग्य है। गीता शिविर के मध्य में आपने समय निकाला, और गीता शिविर ये जो है बहुत ही पवित्र स्थान दक्षिणामूर्ति मठ में 18वें अध्याय पर विशेष रूप से केंद्रित है। तो सीधा सीधा मैं लाभ आपके लिए ले रहा हूँ, क्योंकि शिवरात्रि इस प्रश्न तक बाद में पहुंचेंगे कि जो बैनर बनाया गया उसमें मुख्य रूप से 2 श्लोकों को आपने चुना है, और जो एक तो 45वां है और एक संभवतः 73वां श्लोक है। तो मैं पहले तो 18वें अध्याय के बारे में आप बताइए कि उसकी जो महिमा है, ऐसा लगता है कि सारा श्रीमद् भगवद गीता का सार वहां पर पुनः प्राप्त होता है। जी, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है। उनमें से यह जो अंतिम अध्याय 18वां अध्याय उपसंहार अध्याय है, और भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत उपदेश करने की शैली है कि वो सबसे पहले संक्षिप्त बताते हैं और उसी को विस्तार करते हैं, बाद में संक्षिप्त में उपसंहार करते हैं। ऐसे इस भगवद गीता के जो दूसरा अध्याय है वो उपक्रम अध्याय है। उसमें भगवान संक्षिप्त रूप में जो वो इस भगवद गीता में बताने जा रहे हैं उन विषयों को बता देते हैं। बाद में तीसरा अध्याय से लेकर 17वां अध्याय तक विस्तार से अर्जुन से कहते हैं, और इस 18वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो विषय कहा उनका उपसंहार करते हुए बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। और इस अध्याय को बहुत सारे आचार्यों ने श्रवण साधना भी माना हुआ है। यदि संपूर्ण भगवद गीता को अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ये 18वां अध्याय का अध्ययन करते हैं तो गीता का जो मुख्य विषय है वो पता चल जाएगा। तो मुख्य विषय जीवन का हमारे क्या है वो भी पता श्रीमद् भगवद गीता से चलता है। और जैसे स्वामी जी के साथ में बैठा हूँ, सुधीरानंद गिरी जी महाराज जो है, तो अनौपचारिक दृष्टि से मैं उनकी तस्वीर लेने के लिए मुस्कुराने के लिए गया था, उनका सहज रूप में मुस्कान आ जाती है, फोटो खिंचाने के लिए नहीं आती है। तो ये जो बात है श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय की श्लोक में भी जो अपना स्वाभाविक स्वरूप है उसके बारे में जैसे है, मैं आपकी अनुमति से पढ़ूं। स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विंदति तच्छृणु। तो इसका सीधा सीधा जो हिंदी अनुवाद है वो तो क्या स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ है तो सिद्धि को प्राप्त होता है। हाँ। हम अपने जीवन को स्वाभाविक रूप से समझ और अपनाने में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, ऐसा अभी लगता है। तो आप थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें कि स्वाभाविक कर्म से क्या मंतव्य है भगवान का। हाँ जी, इसे हम ऐसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे सनातन वैदिक धर्म में वर्ण और आश्रम पद्धति के अनुसार कर्मों को विभक्त किया गया है, और ये जो वर्ण आश्रम जो है इसे बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं और इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का संस्कार को लेके आता है वह व्यक्ति उसी वर्ण में जन्म लेता है। उसकी जो प्रकृति है, जो संस्कार है, उसके अनुसार ही उनको वर्ण मिलता है। ज़्यादातर, कभी कभी एक्सेप्शन भी है। तब अपने प्रकृति के अनुसार वो जब वृत्ति को चुनता है, अपना कर्म को चुनता है, कर्म का मतलब अपना क्षेत्र को चुनता है, किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसमें वो
सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। यदि अपने स्वभाव के विरुद्ध वो अपना वृत्ति या क्षेत्र को चुनता है तो वहाँ वो किसी प्रकार का अभिवृद्धि को या सक्सेस को, सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता है। अब उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है, उसका स्वभाव है व्यापार करने की और उसके माता पिताओं ने उनको डॉक्टर बनाने निकले हैं, तब वो कितना भी प्रयत्न करो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। उसकी प्रकृति क्या है? व्यापार करने का। यदि उसको व्यापार ये पहले बचपन में ही पहचान जाते हैं तो बचपन में उसका जो व्यवहार, उसका जो बात करने की तरीका, काम करने की तरीका, इनको देखकर पहचान सकते हैं। पहचान के यदि उसको व्यापार क्षेत्र में लगा दिया जाए तो वो बहुत सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। आजकल यही हो रहा है कि उसका स्वभाव अलग होता है और वो काम चुनता है कोई दूसरा, क्षेत्र चुनता है कोई दूसरा। इसी कारण उस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग सक्सेस को नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा, जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार क्षेत्र को चुनकर उसमें कार्य करता है, कार्य निरत रहता है, वो सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो यदि मैं आपके साथ ये बात कहूँ कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सफलता की एक ऐसी पूंजी है जो 5000 से अधिक वर्षों से हमारा मार्गदर्शन कर रही है, हमारा पथ प्रशस्त कर रही है। तो आनंद के साथ जीवन को कैसे अपनाया जाए वो तभी संभव होगा जब स्वभाव की लय के साथ में आपने कर्म का क्षेत्र चुना है और उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। पर अधिकतर ये देखा जाता है कि अभी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिक अर्थ उपार्जन किया जा सकेगा। तो मुख्य जो पूरा चिंतन है सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से और फिर व्यक्ति भी, कि मैं अपने लिए सुविधाएं जुटाने की दृष्टि से, जो आर्थिक संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से क्या करूं। तो मैं अपने को पीछे रख देता हूं, अपने को, यानी मेरा स्वभाव क्या है मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूं, मुझे कैसे पैसा मिलेगा एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक सर्वमान्य ढंग हो गया है। कोई कलाकार होगा तो कहेंगे नहीं इसमें तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वो करो जिसमें आप पैसा कमा सको। तो ऐसी स्थिति के साथ कैसे डील किया जाए? इस विषय में भी देखिए, कोई कलाकार है, यदि कला उसके प्रकृति में है, उसके संस्कारों में है, तो वो कलाकार बन सकता है। यदि उसके प्रकृति में वो कला नहीं है और उसे दूसरों से देखकर या दूसरों को नकल करते हुए वो कला को दिखाता है तो उतना सक्सेस नहीं हो पाता। मैं आपको ऐसे इसको बताने का प्रयास करूंगा, जैसे हमारे भारत देश में बड़े बड़े कलाकार हैं, तो उनके बेटे लोग जो होते हैं उनमें ऐसा संस्कार प्रकृति नहीं होती है, फिर भी उनको उसी क्षेत्र में जानबूझकर या कुछ फोर्सफुली उसमें लगाया जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे सक्सेस हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन का जो बेटा है, तो अमिताभ बच्चन तो बड़ा कलाकार है, उसके बेटे होने से वो भी कलाकार होना ही है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पैसे, मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि पैसे कमाने के लिए कुछ अलग है, आत्मज्ञान के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए प्रकृति कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी क्षेत्र चुनो, आपके अंदर जो है वही बाहर आएगा। आप पैसे कमाना हो, आप में कोई कला नहीं है तो आप पैसे कैसे कमा सकते हो? आपके पास ज़्यादा पैसा भी है, व्यापार करना चाहते हो, लेकिन व्यापार के टेक्निक्स मालूम नहीं है। ये टेक्निक्स भी संस्कार से ही आते हैं ना। जो बनिया होता है बहुत बढ़िया व्यापार करता है, वो जन्मते ही ऐसे कला सीख के आ जाता है। वो उसको पैसे दो, वो उसे दुगना करेगा, तिगुना करेगा, ज़्यादा करेगा ही। वो अंदर होना चाहिए ना, वो तो कुछ तो, तभी वो किसी क्षेत्र में वो सक्सेस को प्राप्त कर सकता है।
हाँ जी। तो ये जो अंदर क्या है वो पता स्वयं को करने के लिए थोड़ा और अनुसंधान करना चाहिए। और मैं तो नहीं चाहता था कि बिग बी वाला नाम आ जाए, लेकिन वो आ गया तो मैं उनके पुत्र के समर्थन में कहूँगा कि उन्होंने भी मेहनत की, अच्छी उनकी सफल फिल्में रही हैं, तो ये उनका मंतव्य वो व्यक्ति विशेष से नहीं है, एक संदर्भ के साथ हाँ, बात है। संदर्भ और बस। इसलिए हम किसी राजनीतिज्ञ के नाम को भी नहीं ले रहे, जो कि वो आप समझ जाते हैं कि वो पारिवारिक, और अभी तो ये बहुत प्रसंग चलता रहता है। और मैं उस प्रसंग को लेके आपकी तरफ आ जाता हूँ ऐसे, क्योंकि जिस रूप में आपने अपने जीवन को अपनाया, शास्त्रों के साथ निष्ठा, अनुसंधान, ध्यान, शरण, वो भी एक क्षण रहा होगा जब आपके भीतर से ऐसा भाव प्रबल रूप से आप तक आ रहा था कि आपको जो सामान्य आपके मित्र जन हैं, जिस तरह का जीवन वो गृहस्थी जा रहे हैं, तो वो क्या ऐसा एक टर्निंग पॉइंट जैसा क्या था आपके जीवन में? जी, वो ये था, मेरे जीवन में एक अद्भुत संत का परिचय हुआ। मैं पहले कुछ आध्यात्मिकता के बारे में जानता ही नहीं था, गायत्री मंत्र का भी जप नहीं करता था, और सन्यासी क्या होता है ये भी पता नहीं था। कोई ऐसे काषाय वस्त्र पहनते हैं तो उनको दूरी रखते थे, पास भी आने नहीं देते थे। ऐसी स्थिति में एक महात्मा, वो डॉक्टर पढ़ाई किए थे, उन्होंने संन्यास लिया था। तो मुझे ये सुनकर बहुत आश्चर्य लगा। मेरे एक मित्र ने ही बताया, एक सन्यासी है, इन्होंने डॉक्टर करके सन्यासी बन गया है। तब मैं सोचने लगा, मेरा मन उनकी ओर आकर्षित होने लगा और सोचा कि ये क्यों सन्यास लिया है। अब मैं सोचता था कि सन्यासी भीख मांगने वाले होते हैं या कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाने वाले होते हैं। तब मैं उनसे मिलना चाहता था, तो जाके उनसे मिला, और मिलने के बाद मैं यही प्रश्न किया, आप डॉक्टर पढ़ाई किए हो, सन्यासी क्यों बने हो? तब उन्होंने एक उत्तर दिया था, देखो, मनुष्य में एक अद्भुत दिव्य शक्ति होती है, उसका उपयोग कई कई लोग ही संपूर्ण रूप से उपयोग करते हैं, और 99% लोग अपने में जो शक्ति है उसका उपयोग करते ही नहीं है, वो व्यर्थ जाता है। तो मुझे ऐसा सुनकर ऐसा लगा कि मुझको भी अपने में जो शक्ति है उसे जानना है, अन्वेषण करना है। तब मैंने महाराज जी से वही पूछा, तो मुझको भी ऐसा लगता है महाराज जी कि मेरे में कुछ शक्ति है, तो उसे पहचानना मैं भी चाहता हूँ। तब उन्होंने भगवान रमण महर्षि के मैं कौन हूँ ये पुस्तक दिया। तो सर्वप्रथम मैं उस पुस्तक को पढ़ा, मैं कौन हूँ, पढ़कर उस महाराज जी से बार बार वार्तालाप कर रहा था। उनका नाम बताना चाहेंगे? स्वामी वेदात्मानंदपुरी महाराज। और ये कौन से वर्ष की बात रही होगी? ये 30 वर्ष पुरानी। तो उनसे मिलके वो पुस्तक पढ़ के 6 महीने तक उस पुस्तक पढ़ता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। बाद में हमारे जो वहाँ साधक लोग रहते हैं, वो लोग कहते थे कि हिमालय जाने से ही मोक्ष मिलेगा, वहीं हम साधना कर सकते हैं। जो कोई भी आध्यात्मिक साधना में आता है, एक बार तो हिमालय का दर्शन करना ही है, इस प्रकार बताते थे। वो सभी हम सुनते थे। तो मैं एक दिन ऐसे ही निर्णय किया कि हिमालय में चले जाना है। तो निर्णय किया, निकल पड़ा, ऋषिकेश पहुंच गया। ऋषिकेश में 15 दिन तक शिवानंद आश्रम में रहा। उसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, उस तरफ जाके एक खोज किया मैंने किसी गुरु के। उसके बाद एक कुटीर में रहा कुछ दिन। बाद में अन्य महात्माओं के पास जा रहा था, लेकिन मेरा मन को जो चाहे वो उनके पास नहीं है ऐसा लगता था। बाद में कोई एक महात्मा आए, देखो, ऐसा घूमते रहने से तुमको ज्ञान नहीं मिलेगा, साधना नहीं मिलेगा, अभी तुम युवा हो, तुम सबसे पहले काशी जाओ, वहाँ शास्त्रों का अध्ययन करो, क्या साधना करना है वो अपने आप आपको पता चलेगा, शास्त्राध्ययन के लिए चले जाओ।
शास्त्राध्ययन करके बाद में चाहे तो हिमालय में आओ। तब मैं काशी क्षेत्र आया, इधर ही एक 8-9 साल तक अध्ययन किया। ऐसे मेरा कौन कौन से ग्रंथ मुख्य रूप से? मुख्य रूप से व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी, यही अध्ययन किया मैंने। उसके बाद उपनिषद, अलग अलग उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, राजेश्वरी मठ है, वहाँ अध्ययन किया। और यहाँ दक्षिणामूर्ति मठ में भी वेदांत परिभाषा ऐसे अध्ययन चल रहा था उस समय, तो यहाँ पर आके अध्ययन किया। और वहाँ मुमुक्षु भवन के उस तरफ एक संन्यास आश्रम है, वहाँ एक महात्मा भगवत गीता बोलते थे, वहाँ भगवत गीता का अध्ययन किया। उसके बाद यहाँ शिवाला घाट में ही एक सद ब्राह्मण रहता था, उन्होंने तुलसी रामायण का प्रवचन बहुत सुंदर ढंग से बोलते थे, तो उनके पास जाकर तुलसी रामायण का भी अध्ययन किया मैंने। तो इस प्रकार वेदांत के जो ग्रंथ होते हैं मुख्य रूप से भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इनका अध्ययन मैंने यहीं किया। तो ऐसा मैं आपसे इसलिए जुड़ रहा हूँ, दर्शक जो भी देख रहे हैं ये बात को, साधक जो भी सुन रहे हैं, तो भारत जो विलक्षण दिव्य भूमि है, तो स्वामी सुधीरानंद गिरी जी महाराज के साथ में जो एक समानांतर जीवन होता है, बह रहा है, जिसमें दिव्य तत्व तक पहुंचने की प्यास को लेकर युवा मन, अभी भी सुधीरानंद स्वामी जी जो है वो तो युवा ही है, और उस समय भी, तो ये एक अलग समानांतर आध्यात्मिक प्यास को लेकर जागृत हुई कथा है, जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, और हम लोग अधिकतर आर्थिक पक्ष की तरफ बहुत जल्दी सोचने लग जाते हैं। तो मैं कान पकड़ के आपको पूछ रहा हूँ, तो उस वक्त आपके मन में भी थोड़ी चिंता रहती होगी क्या कि मेरा कैसे आगे चलेगा या कैसे व्यवस्था होगा? ऐसे बहुत बार मुझे लगा है, मैं भी भयभीत हुआ हूँ, अनेक बार ऐसा सोचा भी हूँ, लेकिन यहाँ साधुओं के संग रहने से कोई ना कोई एक साधु अच्छे बात बता देते हैं। तो ये एक महात्मा मुझे बताते हैं कि देखो तुम संन्यास ग्रहण के लिए तो आ गए हो, सब छोड़ के आ गए हो, तो आगे क्या होगा इस बार आपको नहीं सोचना है, वो सब ईश्वर देख लेगा। तो ईश्वर है, उन पर विश्वास रखो और वही सब कुछ करेगा, इस भाव से तुम रहो, तुम्हें डर नहीं लगेगा, भय नहीं होगा, आगे क्या होगा इस प्रकार का भाव मन में नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे महात्मा कहते थे और वैसे ही जीते थे वो लोग। पर नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, इस श्लोक के साथ में जो गीता शिविर के बैनर पर ये भी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है। अर्जुन ये घोषित कर रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई। तो ये जो स्मृति प्राप्त हो जाने वाली बात है, वो मुझे लगता है सबके लिए कहीं ना कहीं उसकी कुछ प्रासंगिकता है। जी, पूरा भगवत गीता प्रासंगिक है। ये जो कुरुक्षेत्र में और द्वापर युग में कहा हुआ उपदेश दिया हुआ है, ये हमसे क्या कैसे संबंध रखता है, संगति क्या है, हमसे कैसे जुड़ता है, ऐसे प्रश्न बहुत सारे में होते हैं। लेकिन उस दिन अर्जुन के मन में जो भाव था वही भाव आज भी है लोगों में। भाव तो नहीं बदले, कुछ काल में जीवन पद्धतियां बदले हुए हैं, लेकिन भावनाएं नहीं बदले हैं। सुख दुख वही है, सुख दुख नहीं बदले। उस समय एक प्रकार का सुख था, इस प्रकार अब एक प्रकार का सुख है। उस समय एक प्रकार का दुख था, अब एक प्रकार का दुख है, ऐसा नहीं है। और दुख और सुख प्राप्त करने जैसे परिस्थितियां बदले हुए हैं बस, लेकिन सुख दुख को तो हम प्राप्त कर रहे हैं। तो सुख दुख को देखकर, उस समय भी सुख दुख है, अभी भी सुख दुख है, और उस सुख दुख का कारण यही मोह है। मोह का अर्थ होता है भ्रम, यानी हम भ्रमित हैं, जो जैसा है उसे वैसा नहीं जानते हैं,
इस कारण दुखी होते रहते हैं, और हमारे निर्णय भी मोह से ही होते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। इसलिए यहाँ अर्जुन कह रहा है कि भगवान ने उनको याद दिला दिया, यानी थोड़ा उपदेश दिया, तो उस उपदेश से वो समझ गया कि मैं गलत हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि यह युद्ध नहीं करना मेरे लिए ठीक रहेगा। अब मैं युद्ध कर देने से यहाँ सारे लोग मर जाएंगे और वर्ण संकर हो जाएगा, इस प्रकार का युक्तियाँ दिया था। धर्म के बारे में बताया था, अधर्म विभवात पार्थ कृष्णा, ऐसे भी बताया था, अधर्म फैल जाएगा इस दुनिया में। तो अपनी युक्तियों को उन्होंने दिया था उस विषम स्थिति से वो बाहर आने के लिए। लेकिन भगवान ने तुम विषम स्थिति को झेलना है, उसका सामना करना है, ऐसा उपदेश दिया, उनका भ्रम को दूर किया था। और इस समय भी हम ऐसे ही भ्रमित हैं, मोहित हैं। तो जब हम समझ जाते हैं कि मैं मेरा कर्तव्य को निभाते हुए जिस मानव शरीर को मैंने प्राप्त किया हूँ, उसका अंतिम लक्ष्य को इसी जन्म में प्राप्त किया जाए, परम श्रेय को इसी जन्म में प्राप्त किया जाए। जो भी हम करते हैं उस परम श्रेय की ओर जाने के लिए ही करना है। तो इस प्रकार अब देखिए, आप इंजीनियर हैं या आप डॉक्टर हैं या आप कोई अन्य काम कर रहे हैं, ये सभी आपका कर्तव्य कर्म होता है। उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए आप मनुष्य हो, मनुष्य का श्रेय अपना स्वरूप को जानने में ही होता है, संसार को नष्ट करने में ही होता है। तो संसार को नष्ट करने के लिए, संसार का मतलब जन्म मरण रूपी जो संसार है, उसे नष्ट करने के लिए यही मार्ग है, यानी ईश्वर का आश्रय लेना। तो देखिए, ईश्वर का आश्रय नहीं बदलता है, उस युग से लेके अब तक कुछ बदलता नहीं, सब कुछ रेलेवेंट ही है। भगवत गीता में जो भी बताया है सब कुछ रेलेवेंट है। तो इस प्रकार वो जो भूल गया था धर्म को, उसको भगवान ने याद कराया। तो तुम्हारा धर्म का पालन तुम करो, उसी से तुम्हारा भला हो जाएगा। उस बात को उन्होंने दोहराया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयि अच्युता। हे अच्युता, मैं आपकी कृपा से मोह को दूर कर लिया और स्मृति को प्राप्त कर लिया हूँ, मैं युद्ध करूँगा, ऐसा कहते हुए युद्ध करने निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो युद्धाय कृत निश्चय, और बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं श्रीमद् गीता के जिन्होंने श्रीमद् गीता के साथ तन्मयता को तत्परता से, तीव्रता से प्राप्त किया होता है, उनके मुख से जब श्रवण करने का अवसर होता है तो भगवद गीता हमारे लिए और अधिक खुलती हैं। पर स्वामी सूर्यानंद गिरि जी महाराज का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद के साथ में, और निवेदन के साथ में कि ये क्रम हम फिर से कभी और जारी रख पाएंगे, और कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए उनके चरणों में, आपके साथ साथ गुरु चरणों में आपके साथ साथ प्रणाम निवेदन करते हुए, आपको प्रणाम निवेदन करते हुए, वो जो कृष्ण संबंधी एक प्रार्थना कह दीजिए जो मेरे पास आ रही थी थोड़ी देर पहले, उसको मैं पुनः पुकार रहा हूँ, जिसमें ये वाली बात आती है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।